हेलो साथियों, मैं भवेश कुमार आप सभी साथियों को अपने इस यूट्यूब चैनल भवेश कुमार में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना। माँ मुझे इतना बढ़ दे, रहूँ भारत पे दीवाना। करूँ मैं कौम की सेवा, अगर अगला जन्म भी हो माँ, इसी देश में हो आना, इसी देश में हो आना। तो साथियों, आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न। साथियों, ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, फर्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा है। साथियों, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी के पास 2:5:7 के अनुपात में रुपए हैं। यदि बी के पास ए से 90 रुपए अधिक है तो सी के पास कितने रुपए हैं। साथियों, यहाँ पे कह रहा है ए है और बी है और कौन है साथियों, सी है। इसमें जो रुपए बांटे गए हैं साथियों 2:5:7 के अनुपात में रुपए बांटे गए हैं। और साथियों कह रहा है कि बी के पास जो है वो ए से 90 रुपए अधिक है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी के पास 5 रुपये है तो ए के पास 2 रुपये है। तो साथियों कितना अधिक है, 3 रुपये अधिक है। तो साथियों 3 का जो वैल्यू दिया है प्रश्न में वो कितना है, 90 रुपये है। तो 3 से कितना गुना है, तो साथियों 3 से 30 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है साथियों कि सी के पास कितना रुपये, तो सी के पास 7 रेशियो। तो साथियों यहाँ पे भी कितना गुना हो जाएगा, तो आपस में 30 गुना हो जाएगा। साथियों 7 को 30 से गुना करेंगे तो 210 रुपया, यानी सी के पास कितना रुपया है, तो साथियों 210 रुपये है। साथियों अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा है। साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलता है। साथियों एक केक है और उसको कितना दोस्त से बांटा जा रहा है, तो साथियों 5 दोस्त से बांटा जाता है। साथियों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पहला दोस्त, एक केक है साथियों, उसको कितना दोस्त में बांटा जा रहा है साथियों, 5 दोस्त में बांटा जा रहा है। एक केक को 5 दोस्त में बांटा जाता है। तो साथियों यहाँ पे पहला दोस्त, यहाँ है दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, साथियों चौथा दोस्त और 5वां दोस्त। कह रहा कि पहला दोस्त को केक का 1/8, पहला को केक का 1/8, दूसरा को 1/6, तीसरा को 5/12 और साथियों चौथा को कह रहा है कि 1/12 मिलता है। तो कह रहा है कि 5वां को कितना हिस्सा मिलता है। साथियों 5वां को कितना हिस्सा मिलता है। तो साथियों मैं यहाँ पे कहूँ कि केक जो है वो कितना पाउंड का है, तो साथियों केक यदि x मान लो, यदि y पाउंड का मान लो, तो साथियों x y मानने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि साथियों न तो 8 से डिवाइड होगा, न तो 6 से डिवाइड होगा, न तो 12 से डिवाइड होगा। साथियों मैं एक ऐसा नंबर यहाँ पे मान लो जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो साथियों कहने का मतलब है कि 8, 6, 12 का एलसीएम ही एक ऐसा नंबर होगा जो 8, 6, 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो साथियों 8, 6, 12 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, तो 24। साथियों मैं मान लेता हूं कि केक जो है वो 24 पाउंड का है। अब साथियों सवाल में कह रहा है कि पहला दोस्त को जो है उस केक का 1/8 मिलता है। तो साथियों मैंने केक माना है 24 पाउंड, तो कह रहा है कि 24 का 1/8, 24 का 1/8 पहला को मिलता है। तो साथियों 8 3 24, यानी कि साथियों 3 पाउंड जो है पहला दोस्त को मिलता है। और कहता है साथियों दूसरा को जो है केक का 1/6 मिलता है। तो केक है 24 पाउंड का, 24 का 1/6 कितना, तो साथियों तो 4 होता है। 24 का साथियों 1/6 कितना होता है, तो 24 का 1/6 कितना होता है साथियों, 24 का 1/6 4 होता है। तो साथियों दूसरा दोस्त जो मिला है कितना पाउंड मिला है केक का, तो 4 पाउंड मिला है। तीसरा कितना मिला है, तो कह रहा है कि 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, तो साथियों 10 पाउंड मिला है। चौथा कितना मिला है, तो 12 दूनी 24, साथियों कितना मिला है, इसको 2 पाउंड मिला है। तो साथियों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि केक कितना पाउंड का था, 24 पाउंड का है। 3 पाउंड पहला को, 4 पाउंड दूसरा को, 10 पाउंड तीसरा को और 2 पाउंड चौथा को। साथियों 5वां दोस्त को कितना पाउंड मिला होगा, तो साथियों यहाँ पे देख रहा हूँ कि 4 और 3 7, 10 7 17, 17 2 19। तो साथियों इसमें से 19 पाउंड तो चला गया है। साथियों कितना पाउंड बच गया, तो 5 पाउंड। तो साथियों 5वां दोस्त को जो मिला होगा कितना मिला होगा, 5 पाउंड का। लेकिन साथियों प्रश्न में कह रहा है कि 5वां दोस्त को केक का कितना हिस्सा मिला होगा। तो साथियों केक कितना पाउंड का था, 24 पाउंड का था। तो 5वां दोस्त को मिला है 5 पाउंड। तो साथियों 5 पाउंड कुल केक का, तो कुल केक कितना पाउंड का था, 24 पाउंड का। तो साथियों 5वां दोस्त को जो मिला होगा 5/24 हिस्सा मिला होगा। तो साथियों आशा करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आप लोग बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो साथियों तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर लग रहा है। साथियों तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। साथियों अब है एक पेन को 144 रुपए में साथियों बेचने पर अनुराग को जो है क्रयमूल्य की 1/7 की हानि होती है। साथियों ध्यान से देखिएगा,
कह रहा है एक पेन का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक पेन का सेलिंग प्राइस है 144 रुपये, और कहता है साथियों अनुराग को जो है क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है, 1/7 की हानि होती है। साथियों यदि मैं यहाँ पे 7 को यदि क्रयमूल्य मान लूँ यानी कि सीपी मान लूँ, तो साथियों कह रहा है कि क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि, तो यानी क्रयमूल्य को मैंने 7 मान लिया, तो 7 पर कह रहा है 1/7 की हानि, तो 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 1 रुपये का जो हो रहा है साथियों उसको क्या रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि साथियों लॉस जो है उसको कितना रुपया का हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। यदि साथियों उसका क्रयमूल्य कितना रुपया दिया हुआ है, तो क्रयमूल्य माने है 7 रुपया। तो साथियों अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी पेन का क्रयमूल्य 7 रुपये है, उसको बेचने पर 1 रुपये की हानि होती है, इसका मतलब साथियों उस पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा कितना रुपया का होगा, 6 रुपया का होगा। अब साथियों सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू दिया हुआ है 144 रुपया है, 6 का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 144 रुपया, इससे कितना गुना है, तो साथियों इससे देख रहे हैं कि 24 गुना है। उसी प्रकार साथियों कॉस्ट प्राइस भी जो है वो भी कितना गुना हो जाएगा आपस में, तो आपस में अपने आपका 24 गुना हो जाएगा। तो साथियों 7 को 4 से गुना करेंगे, तो 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, कितना होता है साथियों 16, यानी कि साथियों उस पेन का जो कॉस्ट प्राइस है क्रयमूल्य है कितना रुपया है, 168 रुपया है। अब साथियों कह रहा है यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब साथियों ध्यान दीजिएगा कि पेन का जो क्रयमूल्य है कितना रुपये निकल के आया है, 168 रुपया। अब कह रहा है कि यदि इसका सेलिंग प्राइस साथियों कितना रुपया होता, 189 रुपया होता। यदि साथियों इसका सेलिंग प्राइस जो है 189 रुपया होता, यहाँ पर साथियों देखिए कॉस्ट प्राइस 168, सेलिंग प्राइस 189 रुपया, यहाँ पर देखिए साथियों कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो साथियों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन साथियों प्रश्न में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बताइए। साथियों यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है साथियों उसको 21 रुपया का, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो 21 रुपया का कितने रुपया पर हो रहा है, तो 168 रुपया पर। यदि साथियों प्रतिशत हमको बदलना है तो इसे कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, या नहीं तो साथियों लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टा क्रयमूल्य। अब 21 से साथियों 8 टाइम में, और 8 को 4 से 2 बार में 25 बार में, साथियों यहाँ पे जो वैल्यू आया वो 12.5% का क्या हो रहा है उसको लाभ होगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो साथियों अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर इस प्रकार है। चौथा प्रश्न कह रहा है 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो टंकी भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। साथियों अब प्रश्न है पाइप और टंकी से। साथियों पाइप और टंकी का रहा है कि ए 2 इनलेट पाइप ए है और एक बी है, 2 इनलेट पाइप ए है और बी है। ए को लगता है साथियों कितना घंटा, 22 घंटा, और बी को लगता है कितना साथियों, 33 घंटा। 2 पाइप ए 2 है, ए है, और साथियों एक क्या है, बी है। ए को लगता है 22 घंटा, बी को लगता है 33 घंटा, और कह रहा है भर सकते हैं, एक साथ खोला गया। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं यदि कहूं कि उस टंकी की कैपेसिटी कितना है कि क्षमता कितना है, तो साथियों एक ऐसा नंबर यहाँ पे मानूं जो 22 से भी डिवाइड हो जाए और 33 से भी डिवाइड हो जाए, तो 22 और 33 का क्या लेना पड़ेगा साथियों, एलसीएम। तो 22 और 33 का एलसीएम आता है कितना, 66। अब साथियों उस टंकी की जो क्षमता है वो कितना है, 66 लीटर का, और साथियों पाइप ए जो है वो 22 घंटा में इसको भर देता है 66 लीटर को। साथियों मैं कहूँ 1 घंटा में कितना भरता होगा, तो 66 में 22 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा साथियों 3। ये जो आता है साथियों ये आता है क्षमता, तो साथियों या ए की क्षमता कितना है 3। यदि साथियों 33 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2, यानी बी की क्षमता कितना है 2। अब कह रहा है साथियों उन्हें एक साथ खोला जाता है, तो एक साथ खोलेंगे तो साथियों 3 और 2 5 लीटर पानी को भरेगा। अब साथियों लेकिन कह रहा है टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर देते हैं। साथियों ए क्या करता है, 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरता है, तो 3 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, 1 घंटा में 3 लीटर, तो साथियों 3 घंटा में 3 तिया 9 लीटर। साथियों कह रहा है कि 3 घंटा पहले ए को बंद कर देते हैं, तो साथियों यदि मैं कहूं कि 3 घंटा पहले इसको बंद नहीं करेंगे तो साथियों 9 लीटर पानी क्या करेगा, ये और भर देगा। 66 लीटर टंकी था, अब साथियों उसमें 9 लीटर पानी और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा साथियों 75। मैंने क्या किया साथियों, ए को बंद नहीं किया। अब साथियों क्या है, ए और बी दोनों चालू है, तो दोनों की क्षमता कितना है साथियों 3 और 2
5। अब साथियों 75 लीटर पानी भरने में साथियों दोनों टंकी चालू है, तो 3 और 2 की 5 की रफ्तार साथियों कितना घंटा में भर देगा, तो 5 से भाग करें कितना घंटा में साथियों, 15 घंटा में। साथियों इसका मैं एक बेसिक तरीका बताने जा रहा हूँ एक्स मान के साथियों। यदि आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो साथियों मैं एक्स मान के इसको बताने जा रहा हूँ। साथियों मैं मान लेता हूँ कि दोनों टंकी को भरने में जो है एक्स घंटा का समय लगता है। साथियों टंकी जो है एक्स घंटा में क्या होता है, भर जाता है। मान लिए हैं कि माना कि टंकी को जो है भरने में कितना घंटा लगता है साथियों, एक्स घंटा का समय लगता है। अब सवाल में कह रहा है कि ए को जो है टंकी भरने से 3 घंटा पहले बंद करते हैं, तो टंकी भरने में लगता है एक्स घंटा का समय। कह रहा है कि एक्स से 3 घंटा पहले ए को बंद करते हैं, ए की रफ्तार कितना है साथियों, 3 की रफ्तार। अब कह रहा है साथियों बी को तो बंद नहीं किए हैं, तो बी तो पूरा समय तक काम करेगा, तो साथियों बी जो है एक्स घंटा तक काम करेगा। तो साथियों एक्स घंटा तक 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरता है, तो एक्स घंटा में 2x, और साथियों दोनों मिलकर कितना लीटर पानी भर देगा, 66 लीटर पानी भर देगा। अब साथियों 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3x में 2x जोड़ेंगे तो साथियों कितना होगा 5x, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 9, इधर हो जाएगा साथियों 66। और साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5x बराबर 66, 9 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 66 में साथियों 9 को यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा 75, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा साथियों 15। तो x का मान कितना निकल के आ गया साथियों 15, यानी कि टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा साथियों, 15 घंटा लगेगा। साथियों बस वीडियो को यहीं तक अंत करता हूं। साथियों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथियों कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर सवार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि संघर्ष क्षेत्र का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए ही बिना दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।